महंगाई की नजर अब आपके खाने के तेल पर भी पड़ गई है। पहले से ही सरसों और सनफ्लावर तेल ऊंची दरों पर बिक रहे थे कि अब इंडोनेशिया में पैदा हुए संकट के चलते यहाँ उबाल आने जा रहा है। दरअसल इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। अब आप कहेंगे कि इससे हमें कैसे फर्क पड़ेगा, तो उससे पहले ये समझिए कि पाम ऑयल का इस्तेमाल होता कहाँ कहाँ है। पाम ऑयल एक तरह का तेल होता है जो खाने में इस्तेमाल होता है। ये सस्ता होता है, जिससे खाने के दूसरे तेल भी ब्लेंडिंग के बाद कुछ हद तक सस्ते हो जाते हैं। इसमें कोई महक नहीं होती, इसलिए ये किसी भी तेल के साथ आसानी से मिल जाता है। अब पाम ऑयल का और कहाँ इस्तेमाल होता है ये भी जान लीजिए। पाम ऑयल शैम्पू, नहाने के साबुन, टूथपेस्ट, विटामिन की गोलियां, मेकअप आइटम और पेट्रोल डीजल के बायोफ्यूल में मिलाया जाता है। आपने यहाँ ये तो समझ लिया कि पाम ऑयल कितना जरूरी है। अब ये जानिए कि इंडोनेशिया जैसे इतने बड़े पाम निर्यातक देश को ऑयल के एक्सपोर्ट पर रोक क्यों लगाना पड़ा। दरअसल इंडोनेशिया भारी महंगाई की मार झेल रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सैकड़ों लोग खाने की चीजों की महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में घरेलू कमी को कम करने और आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए खाद्य तेल और उसके कच्चे माल के निर्यात पर रोक का फैसला लिया गया है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि इस रोक से भारत ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगेगा, क्योंकि पाम ऑयल से होने वाली कमाई का उनकी अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान है। अब मुद्दे पर आते हैं। अब जानिए पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर रोक से हमें कैसे झटका लगेगा। भारत मौजूदा वक्त में करीब 90 लाख टन पाम ऑयल आयात करता है। इसमें से 70% पाम ऑयल इंडोनेशिया से आता है, जबकि 30% मलेशिया से। इंडोनेशिया से रास्ते बंद हो जाने के बाद भारत को दूसरा बाजार तलाशना पड़ेगा। वहीं मलेशिया भी मौके का फायदा उठाते हुए महंगा पाम ऑयल बेच सकता है। ऐसे में भारत को पाम ऑयल पर निर्भरता कम करने के लिए सरसों, सोयाबीन, पामोलिन, मूंगफली जैसे सभी तेल तिलहन पर निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी और ऐसे में डिमांड और सप्लाई के नियम में कीमतें बढ़ना तय है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।